अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिअल्लाह व रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हस्न उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ और मोहब्बत से पढ़ो भाई। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं तमाम सामीन व हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए और ऐसी खूबसूरत महफ़िल सजाने की अल्लाह ने हमें तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह का इस पर करोड़ है शुक्र है और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत है और बिलखुसूस पीर तरीक़त मोहतरम मकाम पीर सैयद इरफान शाह पीर एजाज शाह नौशाही कादरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, दीगर उलमाए किराम, हमारे ज़ियाउर रहमान मदनी साहब, मेरे अज़ीज़ व अक़रबा और हर सुन्नी आशिक़ रसूल, आपको इस बज़म में हम खुश आमदीद कहते हैं। मेरे बहुत ही मोतबर दोस्त और मोहब्बत करने वाले अहबाब भी तशरीफ़ फरमाएँ। सब के नाम लूँ इतना वक्त नहीं, ये हुजूर की बज़म है, अल्लाह सब का आना यहाँ कबूल फरमाए। आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा अछूता और निराला है। यूँ कह लीजिए कि हर आशिक़ की रूह की ग़िज़ा है, जिसका मौजू है हुस्न मुस्तफ़ा। तेरी हर अदा पे है जाँ फ़िदा, तेरी हर अदा पे है जाँ फ़िदा, मुझे हर अदा ने मज़ा दिया। महबूब की जब हुस्न का तज़किरा छिड़ जाए तो आशिकों पे सख्ता तारी हो जाता है और वो अपने महबूब के हुस्न की बातें सुनने के लिए हम तनगोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि सहाबा इकराम रिज़वान का इश्क ऐसा है कि जलवाए यार होता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती तो परिंदे सरों पर बैठ कर के उड़ जाते, लेकिन हुजूर की बारगाह में बैठने वाले हम तनगोश होते। इसलिए आज का जो मौजू है ये रूह की ग़िज़ा है। सबसे पहले मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूँ, सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। एक अल्लाह के वली मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह, इनकी आदत करीमा थी कि ये रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते थे। आला फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, और जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मखसूस वक्त निकाल करके हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते थे। एक रात सोए और किस्मत जाग उठी, हुजूर खुद जलवागर हुए, हुजूर तशरीफ़ ले आए। मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरा घर खुशबुओं से महक उठा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे उम्मती, वो मुंह मेरे करीब करो जिससे मुझ पर दुरूद पढ़ते हो। वो मुंह मेरे करीब करो जिससे मुझ पर दुरूद पढ़ते हो। मोहम्मद बिन सईद कहते हैं, कहाँ मेरा वो मुंह और कहाँ लबे मुस्तफ़ा। तो कहते हैं, हया से मैंने सर झुका दिया,
लेकिन महबूब ने अपना चेहरा मेरे करीब किया और मेरे रुखसार को चूम लिया। और जैसे ही रुखसार को चूमा तो हज़रत मोहम्मद बिन सईद कहते हैं मेरा सारा घर खुशबुओं से महक उठा। आंख खुली तो वो जो रुखसार जिस पर बोसा दिया था मुस्तफ़ा ने, 8 दिन के बाद भी खुशबुओं के हुल्ले आते थे। तो पता ये चला कि दुरूद एक ऐसी शान है कि जो 14 सदियों के बाद भी महबूब से मुलाकात का सबब बन सकती है। तो इस बज़्म में आने वालों, ये कोई रस्मी मैंने इज्तिमा नहीं रखा, बल्कि ज़िंदगियाँ बदल देने वाला, फ़िक्रें बदल देने वाला, ख़यालात को मुअत्तर करने वाला और मोहब्बतों का किबला हुजूर की ज़ात को बनाने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। सुनो, सारी बातें छोड़ दो, मेरी तरफ तवज्जो करो। सुनो सुनो लोगो सुनो। इमाम ने इस रवायत को लिखा, कहते हैं एक अंसारी सहाबी ना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोते हुए आए और आका अलैहिस्सलाम के कुर्ब में बैठकर रोने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, फरमाओ अंसारी सहाबी क्यों रोते हो? अर्ज़ की हुजूर, जब दूर होता हूँ तो दिल नहीं लगता, याद तड़पाती है और जलवा नज़र ना आए तो आँखों में यूँ लगता है जैसे ये दुनिया अंधेरी है। बेताब होकर, बेकरार होकर आपके पास आया हूँ और आपके जलवे को देखना चाहता हूँ और देख रहा हूँ। ये देखते देखते मज़ीद रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, रो क्यों रहे हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपका सहाबी हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं और रसूलों में भी नबियों के सिरदार हैं। दुनिया तो चंद साला है, गुज़र जाएगी, मुझे भी दुनिया से जाना है, आपको भी पर्दा कर जाना है। हम जन्नत में चले भी गए, अगर वहाँ आपके जलवे ना हुए, अगर वहाँ आपका दीदार ना हुआ, हुजूर वहाँ जाके अगर मैं आपको देख ना सका, हुजूर कहाँ मेरा दर्जा होगा, कहाँ आप होंगे, हम आपको कैसे देख सकेंगे? हुजूर आपके बिन गुजारा नहीं, अगर देखें ना तो गुजारा नहीं। अभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक खुलने थे और जवाब आना था, इतने में अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील हाजिर हो गए और फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूला फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे उन्हें साथ मिलेगा, जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे उन्हें साथ मिलेगा। अनअम अल्लाहु अलैहिम, उन लोगों का जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है। कौन? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। फरमा, सुनो, दुनिया में मफहूम अर्ज कर रहा हूं, दुनिया में यारी लगाओ मुस्तफा से, यारी लगाओ शुहदा से और यारी लगा लो दाता साहब से, यारी लगा लो ख्वाजा साहब से, यारी लगा लो गौसे पाक से। वलियों नबियों का कुर्ब जो है, अगर दुनिया में इनके पीछे चलोगे वो इनाम याफ्ता, अगर अल्लाह रसूल की इताअत करते रहे, इनके साथ ही तुम्हारा जन्नत में मुकाम बना दिया जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बार बार देखने वाले सहाबी कैसा मसला हल कर दिया। अर्ज की, हुजूर यहां तो देख रहे हैं, जन्नत में क्या बनेगा? तो हमारा मसला हल हो गया। अगर चाहते हो जन्नत में भी हुजूर के जलवे हों, आज वक्त है अल्लाह रसूल की इताअत करो। आगे चलिए, एक सहाबी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आके टिकटिकी लगा के बगैर आंख झपके हुए हुजूर को देख रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज भी निराला है, सर से पा तक हर अदा है लाजवाब, सर से पा तक हर अदा है लाजवाब, खूब रुइयों में नहीं तेरा जवाब, हुस्न बेमिसल सूरत लाजवाब, मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। शायर कहता मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। सहाबी आके देख रहे हैं टिकटिकी लगा के। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, हुजूर ने फरमाया क्या देख रहे हो? अर्ज की, हुजूर मैं आपके चेहरे का जमाल देखकर लज्जत हासिल कर रहा हूं। कुछ हुस्न ऐसे होते हैं जो मलीह होते हैं, कुछ वजी होते हैं। मलीह हुस्न वो होता है जिसे देखकर आंखें रजती नहीं,
दिल बेकरार रहता है, बार बार देखने को जी चाहता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुस्न के जलवे हैं, यानी अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा निराला हुसीन बनाया और ऐसा अछूता निराला दिलकश चेहरा दिया, जो एक दफ़ा देखता वो भी फिदा, जो बार बार देखता वो भी फिदा है। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, शायर कहता है अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लकबी हों वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक की किस्मत में कहाँ जलवाए महबूब, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। और ढिला ढिला नारा नहीं लाना, नारा जिन्ना दे गल हो रही है ना, तो उस जोश दे नाल सीने दा जोर ला के नारा लाओ, जो नारा लाना है। नारा रिसालत सो के ते गल नहीं ना होनी, महबूब की बात हो रही हो तो बंदा सुता हो, इस तरह तो नहीं हो सकता। क्यों जी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा हुस्न दिया था, जो एक दफ़ा देखता वो भी देखता, जो बार बार देखता वो भी देखता। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आशिकों के सिरदार हैं। किसी ने पूछा हुजूर आपको सबसे ज्यादा महबूब क्या है? तो क्या जवाब है? आशिक कहने लगे चेहरा मुस्तफा देखना। सबसे ज्यादा महबूब अबू बकर को यह है कि हुजूर का जलवा हो, आंखें मेरी हों और जलवा यार का हो। क्या शान है इन अदाओं की है। कहते मैंने उसको इतना देखा, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी आखिर दो आंखों से कितना देखा जा सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं की क्या बात है। बल्कि सुनो, बुखारी शरीफ में किताबुल मगाजी के अंदर इमाम बुखारी इस हदीस को लेकर के आए। सुमामा बिन अस्साल, ये वो शख्स है जो मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का, यानी उनको नबी मान गए थे और उनका कलमा पढ़ रहे थे। तो सुमामा बिन अस्साल जो थे, ये माज़अल्लाह एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से भी आए, और एक दफ़ा मुसैलमतुल कज़्ज़ाब की तरफ से ख़त लेकर के आए कि वो भी नबी हैं माज़अल्लाह, और उनकी नबूवत का भी करार करें। और ये भी हुआ था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अगर कासिद को मारने का इजाज़त कानून में नहीं है, अगर होती तो मैं मोहम्मद तुम्हें अपने हाथों से मारता। ये सुमामा बिन अस्साल मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के मानने वाले, ये उम्रा करने के लिए जा रहे थे तो सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया तो इसे गिरफ्तार करके हुजूर की बारगाह में मदीने ले आए। तो जब मदीने लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिलों के राज और हाल जानते, हुजूर ने फरमाया इसे मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दो। अजीब कैदी को सजा दी जा रही है। अगर कोई कैदी बनाना भी है तो उसे जेल में डालिए, लेकिन कहते नहीं इसे मेरे बात सामने इस पिलर से बांध दो। है असीर बना के रखें अगर वो हमें मदीने में, असीर बना के रखें अगर वो हमें मदीने में, उम्र भर हम रिहाई की दुआ ना करें। फिर हम उम्र भर रिहाई की दुआ ना करें। ये तो ऐसा कैदी है जो छूटना चाहता ही नहीं। सुमामा उस साल को एक सतून से बांध दिया गया। नफरत है आंखों में और जलाल है। बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुनना। बड़ी शबनम जो है वो बड़े फूलों से चुरा करके लाई है ये, और बड़ी मुश्किल से दस्तरखान बना। जिस वक्त सुमामा बिन अस्साल को बांध दिया गया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुजूर ने फरमाया सुमामा तेरा क्या हाल है? अर्ज़ की क्या हाल हो सकता है, मैं एक कत्ल की नीयत से आया था और फिर मैं एक मजबूर हूँ, अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको बहुत सारा माल दूंगा, लिहाजा मुझे छोड़ दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी, हुजूर चले गए। दूसरा दिन हुआ, महबूब को वो देख रहे हैं कि हुजूर आते कैसे हैं, हुजूर चलते कैसे हैं, हुजूर बोलते कैसे हैं, हुजूर का चेहरा दिलकश कैसा है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, कहती हैं सुनो हुजूर के हुस्न की एक दास्तान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे, हुजूर के चेहरे पे जो बल पड़ते थे उनमें भी नूर निकलता था। ये हुस्न और जमाल है। सुमामा बिन अस्साल चमकता हुआ चेहरा देख रहे हैं। तो जब देख कर तीसरा दिन हुआ, हुजूर फिर तशरीफ़ लाए। हुजूर ने फरमाया सुमामा क्या हाल है? अर्ज़ की वही हाल है कि मैं इस नीयत से आया था, मालो दौलत ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए।
तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमा इसकी रस्सियों को खोल दो, इसे खोल दिया जाए। जब खोल दिया गया तो सुमामा बिन उसाल उठे, दौड़े गए बाहर और जाके कुएं पे गुस्ल किया, पाक हो के हुजूर के कदमों में हाजिर हो गए। वही सुमामा बिन उसाल अब ये वापिस आए तो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा दीजिए। ना कोई बात हुई, ना कोई मुलाकात इस तरह की हुई कि जिसके अंदर बड़ी इनफरादी कोशिश की हो, सिर्फ चेहरा मुस्तफ़ा देखा। फिर बोल पड़े, ये बुखारी के लफ्ज़ हैं, कहने लगे खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में आपके चेहरे से मबगूद कोई चेहरा नहीं था, लेकिन जब देखा है तेरी तक के अदाओं में मुरीद हुई। जब देखा है तो कैफियत ये बन गई है कि हुजूर अब आपके चेहरे से बढ़ के मुझे कोई पसंदीदा चेहरा नहीं है, और महबूब आप के शहर से बढ़ के, ये मदीने से जो हमें मोहब्बत है ये यूं ही नहीं हुई। अर्ज की आपके शहर से पहले कोई नफरत नहीं थी किसी शहर से, लेकिन जब से अब आपका चेहरा देख लिया है, इस शहर से बढ़ के किसी शहर से मोहब्बत नहीं है। हुस्न जमाल मुस्तफा, मरहबा मरहबा। महबूब की क्या शान है, सुनते जाइए। चंद एक वाकयात हैं, मैं ईमान को ताज़ा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो दुनिया की रंग रंगीनियाँ दिलों पर छा गई हैं और नौजवानों के किबले टेढ़े हो गए और हम अपनी निगाहों में पता नहीं किस किस को हुसीन बना के, और सुने ना कि हुस्न होता कैसा है। हुसीन बाज़ औक़ात फितने का सबब बनता है। एक हुस्न ऐसा होता है जिसके अंदर अट्रैक्शन हो तो वो फितने का सबब बन जाता है। कितने बड़े बड़े नमाजी हुस्न के फितने में पड़ के तबाह बर्बाद हुए, कितने हाजी का ईमान लूट दिया गया, और कितने जो है वो मुहद्दिस और मुफक्किर कहलाने वाले, तकवे के ठेकेदार बनने वाले, लेकिन एक हुस्न के फितने ने उनका ईमान तक लूट लिया। तो हुस्न होता है लेकिन फितने का सबब बन जाता है। लेकिन मेरे महबूब हुस्न हिदायत है। हुजूर का हुस्न, इस हुस्न से जिसे प्यार हो जाए तो वो आशिक जो है वो भटकता नहीं, राह मुस्तकीम पे आ जाता है। इसलिए इमाम जो है वो अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो बेटे हैं मुफ्ती रज़ा अली खान, इन्होंने एक शेर लिखा, कहते हैं वो हुस्न क्या जो जलवा जो फितना उठा के चले, वो हुस्न क्या जो फितना उठा के चले, जेड़ी गली चलेंगे जेड़े पासों लंगे। और मैं अब वो जो है वो नहीं करता बातें जो आप मुझसे अच्छी समझते हैं कि फितना अगर किसी को अल्लाह ने थोड़ा बहुत हुस्न दे भी दिया है तो वो किन कामों में पड़ता है। फरमा वो हुस्न क्या जो फितना उठा के चले, हाँ हुस्न तुम हो जो फितना मिटा के चले। और फरमा रब के बंदों को रब से मिला के चले, जलवाए हक वो जो हमको दिखा के चले। कैसे तारीक दुनिया को जगमगा दिया, सारे आलम में कैसी ज़िया कर चले। महबूब आप जिधर से गुजरे हैं आपने रोशनियां बखेर दी हैं। महबूब आपको जिसने देख लिया वो आपका हो गया। हज़रत मुसअब बिन उमैर का एक वाक़या सुनिए। मुसअब बिन उमैर वो हैं जो ज़रग बरग लिबास पहनते थे, अमीर घर के थे और फैशनेबल जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं उस तरह महंगी इत्र लगाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन चेहरा मुस्तफ़ा को देख लिया, हुजूर को देखा तो मस्त हुए। माँ ने कहा काफिरा घर छोड़ना पड़ेगा, मंजूर है, जो है वो लिबास उतारना पड़ेगा, मंजूर है, और कहा ये जरग बरग और ये फैसिलिटी सारी छोड़नी होगी, मंजूर है। घर छोड़ा, भाई छोड़े, बाप छोड़ा, दरे मुस्तफ़ा पे आ गए। फिर आजमाइशें शुरू हुई। हुजूर ने फरमा हबशा चले जाएं, हबशा चले गए, वापिस आए। हुजूर ने फरमा मदीने चले जाएं, मदीने चले गए। मदीने बैठे हैं दरसे कुरान करने, सुनो दास्तान हुस्न मुस्तफ़ा की। दरसे कुरान करने के लिए बैठे हैं, बैठे बैठे अबू अब्दुर्रहमान बोल पड़े, कहने लगे दर्स करते करते आपने रसूलुल्लाह का नाम लिया, महबूब का नाम आते ही हमें हुजूर की याद आने लगी है। ओ मुसअब बिन उमैर दुआ करो ना जल्दी जल्दी हज के दिन आए, हम मदीने से हज पे जाएं और हुजूर को देख पाएं। सहाबा का अकीदा है कि काबा वहां मौजूद है, लेकिन हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। ओ काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। काबा तो देख चुके। अबू अब्दुर्रहमान कहने लगे हुजूर मुसअब बिन उमैर जल्दी दुआ करें ना, हज के दिन आए और हम जाके हुजूर से मुलाकात कर लें। इतने में इब्ने मुसलमा कहने लगे पता नहीं कब हज के दिन आएंगे, वो तो आएंगे ऐ मुसअब बिन उमैर हमें हुजूर के हुस्न का तज़किरा सुनाइए। यार के चर्चे हुए, यार का तज़किरा छिड़ गया। और हुआ क्या, मुसअब बिन उमैर की तरफ दोजानो बैठे। इमाम ने लिखा है
कि आप दोजानो बैठे और सर झुका लिया और सहाबा तशरीफ फरमाए, जैसे 14 सदियों के बाद आज सुन्नी हुजूर का जिक्र सुनकर अदब के साथ बैठा है। क्या हुआ? कहते हैं मुसअब बिन उमैर कहने लगे, सुनो अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा बनाया, और इस हुलिये को मैं 1400 साल के बाद आपके अंदर बयान कर रहा हूँ, ज़रा तसव्वुर लगा कर सुनना। मुसअब बिन उमैर कहते हैं हुजूर का रंग चिट्टा था और उसमें सुर्खी माइल थी। हुजूर का रंग सफ़ेद था और उसमें सुरख रंग मिक्स था, यानी गुलाबी रंगत थी मुस्तफ़ा जान रहमत की। फाजले बरेलवी का कलम तड़पा और कहते जिसकी रंगत से बेरंग रंगे गए उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। सुभान। और फिर क्या हुआ? मुसअब बिन उमैर कहते हैं सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फें थी ना बिल्कुल सीधी थी और ना ही कुंडली थी, बल्कि हल्की हमदार थी और स्याह काली थी। आला हजरत का कलम तड़पा और कहते लैलतुल कद्र में मतलाइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। और फिर कहते सुनो, वो खूबसूरत कानों वाले, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और वो कुरान ने भी इस मौजू को छेड़ा, ये ना कोई समझे कि ये किस्सा कहानी है। कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की बात की, मा ज़ागल बसरु वमा तगा। और कुरान ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने की बात छेड़ी तो फरमा अलम नशरा लाका सदरा, मुस्तफ़ा की चमकती रंगत और चेहरे की बात सुनी छेड़ी तो अल्लाह ने फरमा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मुस्तफ़ा का हुस्न वो है कि कहीं जो है वो हजरत हस्सान बिन साबित बोल के कहते वाहसानु का लम तरकत तो आईनी वाजमालू का वाजमालू मिन कलम तरकत मिन का ताली दिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा। फरमाया हुजूर आपके बारे में हम क्या कहें, आपको तो यूं बनाया जैसे रब ने आपको पूछ पूछ के बनाया है और किसी माँ ने आप जैसा सोना पैदा ही नहीं किया। और बल्कि सुनिए अब्दुल्ला बिन रवाहा जो दरबारी शायर भी हैं और नात खां भी हैं, नात खां भी होते हैं, सहाबा में भी नात खां थे और 14 सदियों के बाद भी नात खां मौजूद हैं। लौ लम यकुन फीही आयातिम मुबय्यिना, ये अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु का शेर बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। फरमा लौ लम यकुन फीही आयातिम मुबय्यिना कानत बिदाहतहु तनयन्ना कानिन खबरी। फरमाया मुस्तफ़ा कोई आयत ना लाते, कोई मौजज़ा ना लाते, कुछ भी ना लाते, मुस्तफ़ा का चेहरा ही इतना खूबसूरत था कि जो देख लेता वो कलमा पड़ जाने वाला था। अजमत और शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अजमत और शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। वाह वाह वाह, क्या वाह। हुजूर कुछ भी ना लाते, सिर्फ हुजूर का चेहरा ही काफी था कि महबूब अल्लाह के रसूल हैं। क्या बात। और जब इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, ओ पर्दे में सुनने वाली हो तुम भी सुनो जरा, दाएं बाएं कभी भी किबला नहीं लेकर जाना। आज तो बेटी हमारी है उसको पर्दा और दुपट्टा भारी है, बुरका भारी है। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ओहद के अंदर ये मशहूर हो गया माज़अल्लाह के हुजूर दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। तो ये खतून हैं, खतून। औरतों का भी हुजूर से मोहब्बत का अंदाज क्या है। खतून है मदीने में रहने वाली और पर्दा कर कर आके दौड़ी ओहद के मैदान की तरफ। रास्ते में किसी ने कहा ओ बीबी तेरा बाप शहीद हो गया। फरमा छोड़ो बाप की बात ना करो, रसूलुल्लाह की बात करो। ये इश्क है औरतों का। फरमा हुजूर की बात करो, बाप की बात ना करो। किसी दूसरे ने सदा दी, उसने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। फरमा मैं भाई का नहीं पूछ रही, मुस्तफ़ा का बताओ। किसी तीसरे ने कहा तेरा बेटा भी शहीद हो गया। उसने कहा हुजूर बेटे की बात ना करो, ये बताओ महबूब कैसे हैं। और तड़पती हुई जब ओहद के मैदान में पहुंचती हैं और हुजूर का जलवा ना देखा तो रो कर कहने लगी। एक ने आवाज देकर कहा परेशान ना हो, वो सलामत है। कहा ऐसे नहीं, पहले दिखाओ जलवा यार, देखूंगी तो दिल को सुकून आएगा। और फिर मैं तो ये कहूँगा कि ये तो सिर्फ एक है ना कि हुजूर के चेहरे की शान, हुजूर के जिस्म अक़दस की शान, बल्कि सुनो हुजूर के जो पाँव मुबारक हैं और उस पाँव में जो हुजूर की उंगलियां मुबारक हैं और उस उंगलियों में अंगूठे के साथ जो सबाबा उंगली है, उसके हुस्न को भी एक सहाबिया ने अलहदा से बयान किया। हजरत मैमूना बिरते करदम रज़ियल्लाहु अन्हा
कहती हैं कि हज्जतुल विदा के मौका पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की सवारी पर सवार थे और हुजूर चक्कर लगा रहे, तवाफ़े काबा कर रहे हैं। तवाफ करते करते आशिकों का हुजूम है, उन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और हुजूर को सहाबा जो है वो पलट पलट कर देखते, पलट पलट कर झपटते। कहीं मुस्तफ़ा के हाथों को बोसा दिया जा रहा है, कहीं हुजूर की सवारियों के गिर्द घूमा जा रहा है और ये तवाफ जारी है। हजरत ममूना बिन्त करदम कहती, मैंने कहा मैं भी जलवा यार देख लूं, हुजूर का जो है वो चेहरा ही देख लूं, लेकिन रश की वजह से ना चेहरा तो ना देखा गया। मैंने हुजूर की सवारी पर महबूब के जो पाँव के साथ अंगूठा था, उसके साथ जो लंबी सबाबा उंगली थी, उसे देखा। जिंदगी गुजर गई है, उसका हुस्न मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ। हुस्न जमाल मुस्तफा, अजमत और शान मुस्तफा, अजमत और शान मुस्तफा। सुनो 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 सुनो, कहते हैं कि अच्छा इनको एक ही रवायत याद थी। किसी मजलिस में जाती, कोई कहता हुजूर की हदीस सुनाओ, कहती हदीस भी सुनाती हूँ, लेकिन मैं ये ना सुनाऊं कि हुजूर के पाँव के अंगूठे के साथ जो उंगली थी उसका हुस्न व जमाल क्या था। शायर कहता है कि कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। एटा सोना नबी कोई दुनिया सारे मिलके आया नहीं, एटा सोना नबी कोई दुनिया से आया नहीं, एटा सोना नबी कोई दुनिया से आया नहीं। यारे हो जरा कोई रब ने बनाया नहीं, यारे हो जरा कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दी रब दा नजारा, दीद मेरे नबी दी रब दा नजारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, हाँ कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा। आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद जोड़दा, आपे चंद जोड़दा ते आपे चंद जोड़दा। बिगड़ी बना दे, हाँ बिगड़ी बना मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बना दे मेरे नबी दा इशारा। कसम खुदा दी सानू सुनो सुनो सुनो, आपको मजा आ जाएगा ये रवायत को सुनो। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करम ताला वजहुल करीम, आपकी गोद में हुजूर का सर अनवर है। मौला अली ने वाली तेरी नींद पर नवाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। जब यार का चेहरा नजर आ रहा है तो हुजूर नमाज चली गई, दीदारे यार होता रहा और मौला अली हुजूर का जलवा देखते रहे। अच्छा नमाज चली गई, लेकिन हजरत अली को इतनी टेंशन है, परेशानी है कि नमाज कज़ा नहीं करनी। नमाज कज़ा अली आलियो, नमाज कज़ा नहीं करनी। अली अली कहने वाले वली बन जाते ने तो, लेकिन ये नहीं कि अली दे मलंग ते नमाज को लो तंग, वो साहब नहीं करना। बल्कि मौला अली की एक नमाज छूटी तो बेकरार हो गए। अब सुनो, 70,000 फरिश्ते हैं जो सूरज को लगामे डाले हुए हैं। सूरज को लगामे डालकर खड़े होने वाले फरिश्ते 70,000 हैं और उनमें एक फरिश्ते की ताकत का आलम यह है कि अगर वो पर मारे ऐसे करके तो सातों जमीन और आसमान आपस में मिल जाए। कितनी ताकत है जी, एक फरिश्ते दे पर च इतनी ताकत है, अगर वो पर मारे तो जमीन और आसमान मिल जाएं। वो 70,000 फरिश्ते सूरज की लगामें पकड़ करके सूरज को गुरूब कर चुके हैं। इतने में इशारा हुआ हुजूर की उंगली का। इशारा किसका हुआ? हुजूर की उंगली का। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा। वो 70,000 फरिश्ते एक पर मारे तो जमीन और आसमां तय हो बाला हो जाए। 70,000 फरिश्तों की ताकत का मुकाबला हुजूर की एक उंगली के बराबर नहीं हो सकता। मुस्तफा ने इशारा किया,
चांद सूरज पलटता है, अली ने वक्त पर असर की नमाज को अदा किया। करके इशारा सोना सूरज नु और झूम के पढ़ो, करके इशारा सोना सूरज नु बोलदा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, बिगड़ी बना दे तेरे नबी दा इशारा, बना दे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी मैनू सबना लो प्यारा। जरा तसव्वुर करें कि इस जिक्र में इतनी लज्जत है, जब कब्र में जाएंगे जलवा यार सामने होगा। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़ु रजुल मोहम्मद, बुखारी मुत्तफ़क़ुन अलैह। फरमाया के सामने महबूब हाजिर होंगे, हाँ जी, और महबूब को दिखाया जाएगा। हुन दसो कि मौत का डर बंदे नूं रहिंदा है? मर के पहुंचा हूं यहां। जब इश्क हो जाए ना, जब मोहब्बत हो जाए, तो फिर तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जब मौत का वक्त आया तो सोचा, कहने लगी हाय गम की बात कि मैं आप दुनिया से जा रहे हैं। तो हजरत बिलाल कहने लगे हाय खुशी की बात, यानी करीब मेरी मुलाकात मुस्तफ़ा से हो जाएगी। यहां पे बनता है कि लोका मैनू आन डराया, रात कबर दी काली, मैं सुनिया थो साना जिते मोडे कमली काली। और जेरा जबरा शद्दा मद्दा याद नबी शान नबी विच आईयां, आमा लोकां खबर न काई ते खासा रमजां पाइयां। कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, और कदर नबी दा जानन वाले सौ गए विच मदीने। कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, ओए कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, ओए तो भी हाथ चुक के पढ़ो, कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा एक ही जानन, दुनियादार ओए कमीने, कदर नबी दा एक ही जानन, ओए कदर नबी दा एक ही जानन, ओए कदर नबी दा एक ही जानन, कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच। सुभान अल्लाह। जो तज़किरे च इन्नी शान है, तब आपको पता है जब महशर का दिन होना है तो सुनिया हुजूर नु वेखना। हाय हाय, हशर का दिन है उनकी ज़ियारत का दिन, हशर का दिन है उनकी, ऐसे रोजे क़यामत पे लाखों सलाम। और आला कहते हैं कि मैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता हूँ ना, तो महशर के दिन पता क्या समा होना है? महशर के दिन जब फरिश्तों ने वो प्रोटोकॉल के साथ झुरमट के अंदर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आना है ना, उस वक़्त फरिश्तों ने कहना अहमद रजा किथे जी, अहमद रजा किथे? फरिश्तों ने कहना, आला फरमाते फरिश्ते में कहना मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, और पढ़ रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लो जी, ये तो एक तज़किरा है ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वराल वरा है। जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। महबूब जब दुनिया में जलवागर हुए तो नाफ बुरीदा खतना शुदा, खुशबुओं के हुल्ले हैं, चमकती रंगत है, सर सजदे में है, रब्बी हबली उम्मती की दुआएं हैं। और हुजूर दो जहां के लिए नहीं, हर जहां के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। हुजूर कुल जहानों के लिए रहमत बन के आए। और अताए अरब जिलाए करब, आला फरमाते अताए अरब जिलाए करब, फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, हर जहां ही मुस्तफ़ा के लिए। आलम अरवा में हो तो महबूब के लिए वादे लिए जाते नबियों से, आलम दुनिया में हो तो जिस जगह हुजूर जाएं वो कुरान की अदाएं बन जाती। आलम कब्र हो तो अगे रसूलुल्लाह खड़े, और आलम माशर हो तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया। शायर कहता है तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, सिमट कर बिखर कर के जुल्फों ने ये रंग लाया। ये कहकर नबी को खुदा ने उठाया, ओ प्यारे तेरे गेसू क्या मांगते हैं। ये कहकर
ये सुनकर कहा मुस्तफ़ा ने इलाही, कहती है मेरे गेसुओं की स्याही कि स्याह बख्त उम्मत की करते रिहाई, मेरे गेसू बस यही मांगते। एक सजदा जड़ा ना, एक सजदा हुजूर दा, एक सजदा वो इतना करम कर जाएगा कि हुजूर दी उम्मत दे कई गुनाहगार दाखिल जन्नत हो जाए। क्या कहना, क्या एक सजदा अल्लाह के गजब को ठंडा करने के लिए काफी। अच्छा, मैं अब आपको सारी रात भी लगा रहा हूँ, साल भी लगा रहा हूँ, बार बार लगा रहा हूँ, ये तज़किरा मुकना साड़ियाँ जिंदगियां मुक जानी है, पर हुजूर दी याद ते हुजूर दा जिक्र मुकना रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने। वाले। सुनो, मैं तो एक तवज्जो करवा के ते अपने बयान नूं फिर इख्तिताम दी तरफ लाना। तुसीं बड़े थका के आए हो, तुहाडा शुक्रिया, तुसीं तशरीफ ले आए हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर क्यों हुए, एक सवाल है। ये हुण तुहानूं मैं एक फिक्री नुक्ते देन लगा, बड़ा तवज्जो दे नाल चस लैके ते सुन्नियां वाले खतीबां की तरह मैं तुहानूं जन्नत च नहीं वाड़ना, नाल अमल भी करना। क्या बात, क्यों जी, क्या बात। सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, ज़रा तवज्जो करना मेरी बात की तरफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्के की गलियों का हाल क्या है? तवज्जो है मेरी बात पे, गौर कर रहे हैं? जी जी। मक्के की गलियों में हाल क्या है? माज अल्लाह लोग काबे का नंगा तवाफ करते हैं, रक्सो सुरूर की महफिलें जारी हैं। माओ को जब बाप फोत हो जाता तो मां को विरासत समझ के बीवी बना लिया जाता। जी हाँ, उसकी वजह थी, उसकी वजह यह थी कि बनी इसराइल में तो 70,000 पैगंबर आए ना इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ से, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई पैगंबर नहीं आया। 4500 साल लंघ गए, कोई नबी नहीं आए मबूस हुए अरब में। 4500 साल उन लोगों को पता ही नहीं था कि नबी क्या होता है, उन्हें खबर ही नहीं थी किताब क्या है, उन्हें पता ही नहीं था अल्लाह किसको कहते हैं, खुदा किसको कहते हैं। ऐसी जहालत के आलम में जहां लोग माओं को मंडियों में जाकर बेचते थे, यहां वो अंडे देने वाली जो छोटी चिड़िया है ना, वो भी 21 दिन अंडों पर बैठ के अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि जहां फिर के उड़ करके चोगा डालती है उसके मुंह में और उसे पाल करके बड़ा करती है। लेकिन वो दरिंदा सिफ्त लोग ऐसे बन गए थे कि अपनी ही बेटियां जन के उन्हें जिंदा दफन करते थे। कोई अपने बच्चे भी मारता है, लेकिन बेटियां दफन होती थीं। ओ पर्दे में सुनने वाली हो, सुनो, इस्लाम न होता तो हम किधर होते, हुजूर न आते तो हम किधर होते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले एक रवायत में है कि कोई बादशाह कबीले का, किसी सल्तनत का बादशाह मर जाता तो उस बादशाह, मरे हुए बादशाह को अनवाओ इकसाम के खाने इकट्ठे पका करके एक गार में उसके लाशे को रखते, साथ खाने रखते और साथ जितनी उसकी कनीजें और खादिम होते वो जिंदा उस गार में दाखिल करके आगे दीवार कर देते, सीसा पिलाई। वो जिंदा खादिम और नौकर और कनीजें उस मरे हुए बादशाह के साथ अंदर तड़प तड़प के मर जाती। और ये सजा थी इंसानियत की। हालत ये है, अगर कोई खादिम किसी माली के ऊंट को धूप से छांव में बांधता है तो वो मालिक आकर मारता उसे और कहता है तुम्हें पता नहीं किसकी इजाजत के बगैर पूछ कर ये ऊंट उधर बांधा। वो कहता है छांव में बांधा, कहता है इसका गला काट दो। और अगर वो छांव में ना बांधता इस डर से कि मालिक आकर मुझे कहेगा किससे पूछ के बांधा है, तो उसे कहता है अंधे हो कि सूरज के रोशनी में धूप में बांधा हुआ जानवर को। वो कहता है हुजूर आपने तो मना किया था। वो कहता है इसका सर काट दो। अजीब कैफियत है उस हालत के अंदर जब इंसानियत गमगीन है, दुखी है और जनाब यतीमों का हक खाया जा रहा है, शराब आम है, जिना आम है, बदकारी आम है, सूद आम है, रिश्वतें आम है, वादा खिलाफी आम है, झूठ आम है, झूठी कस्में आम है, दगाबाजियां आम है, फरेब फ्रॉड और झूठ की मंडी गर्म हुई है। उस हालत के अंदर क्या हुआ, दो जहां के लिए रहमत बन के हुजूर तशरीफ ले आ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर के जो तालीमात दी हैं
उसका भी मैं एक पूरा मकाला आपके सामने चंद मिनटों में रखता हूँ और फिर इंशाअल्लाह अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को समझाया और उस कौम के अंदर से ही सहाबा को तैयार करके निकाला। वो लोग जो नंगे तवाफ करते थे उस काबे को बुतों से पाक कर दिया। वो जो शराब के आदी थे उसे कुरान की तिलावत का आदी बना दिया। वो जो झूठ बोलने पर जो है वो दलेर थे उन्हें सिद्क और अमानत सिखाई। वो जो बेटियों को जिंदा दफन करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। बेटियों की ताजीम सिखाई। माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ बाप का अदब सिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बन के तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिगर पिघला के और बहुत मेहनत करके ये दीन हमें दिया। वो चेहरा जिसकी आप अभी शान सुन रहे थे ना, ये कहते हुए मेरी जुबान कामती है, लेकिन रवायत में है उस चेहरे पर हुजूर को पत्थर मारे गए इस दीन के लिए। वो पांव की सबाबा उंगली का हुस्न सुनने वालों, उस पत्थर पर ताइफ की वादी में हुजूर को पत्थर मारे गए उस पांव पर जिससे लहू निकला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर खींचा गया इस्लाम में। आज हम कहते हैं हमें इस्लाम मिले प्लेट में रख के, और ना हमसे झूठ छूटे, ना हमसे सूद छूटे, ना हमसे रिश्वत छूटे, ना हमसे वादा खिलाफी छूटे, ना हमें नमाज पढ़नी पड़े, ना हमें सच बोलना पड़े, ना हमें जनाब को माज अल्लाह ऐसे कोई सारे काम भी करें और फिर साथ हम जिंदगी फिरौन जैसी गुजारें और अंजाम हमारा मूसा अलैहिस्सलाम जैसा हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता। सुनो चंद रवायतें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस कौम में सुनाई, जो मैं तुमसे आज करने लगा हूं बातें। जरा कान खोल कर सुनना, दिल दिमाग की खिड़कियां खोल कर सुनना, और मैं तुमसे इस बात पर गवाही भी लेनी चाहता हूं। क्या आज माशरे से सूद खत्म हो गया? ऊंची आवाज ना बोलो। माशरे से जिना खत्म हो गया? शराब गटगटाना खत्म हुआ? जुआ खत्म हुआ? बदकारी खत्म हुई? बदनिगाही खत्म हुई? झूठी कस्में खत्म हो गई? क्या लोग सारे नमाजी पढ़ते हैं? तुम जितने हो 5 वक्त के नमाजी हो? नहीं ना। तो फिर मुझे बताओ 1400 साल पहले जो जिगर पिघला के हुजूर ने तो इमाम हुसैन का भी हलक कटवाया है, किस दीन के लिए? आज हम लोगों के लिए कि जनाब हमारे लिए सजदा बोझ है, हमारे लिए सादिक और अमीन नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे और आपके लिए सच बोलना मुश्किल हो गया है। और हम दीदा दलेरी से कहते हो जी असी दुनियादार हां, असी दीन ते नहीं चल सकते। तो दीन गैर मुस्लिमों के लिए आया? वो रसूलुल्लाह दीन ऐसा दे के गए कि जिसमें चला ही नहीं जा सकता। सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदाफन मुदाफतन। फरमाया ईमान वालो सूद दूना दून न खाओ। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, एक दफा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर काबा शरीफ के गुलाफ के साथ लटके हुए एक शख्स के पास से हुआ। वो अर्ज कर रहा है या अल्लाह इस घर की इज्जत की कसम मुझे बख्श दे, इस घर की इज्जत की कसम मुझे बख्श दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ बंदे, अल्लाह के घर की इज्जत से बढ़ के तेरी इज्जत है। मोमिन की इज्जत अल्लाह के घर से ज्यादा है। तो अपनी इज्जत का वास्ता दे करके जो है वो मांगो। तो सुनो क्या हुआ। बल्कि एक रवायत पहले मैं सुना दूं फिर इसकी तरफ आता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते जिस रात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे सैर कराई गई आसमानों की, मैंने 7 आसमान और 7 जमीन में गरज और चमक और कड़क को सुना और बिजली की कूंद को सुना। और कुछ ऐसे अफराद मुझे मिले जिनके पेट गड़ों की तरह थे और उनमें सांप थे। ये हुजूर फरमा रहे, फरमा उनके पेट गड़ों की तरह थे और उनमें सांप थे। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये सूदखोर हैं। 80,000 रुपया किस्सा ते ले लो, कुड़ी व्यानी है ए घर व्याह रह लिया ना तो उनकी करिए, मजबूरी है ना, दाज नहीं देना। ये हीले बहाने करके सूद खाने वाली कौम कान खोल के सुनो क्या है। फरमाया जिसने सूद खाया 1 दिरहम हो, इस्लाम में उसने अपनी मां के साथ जिना किया।
मैं और आप क्या समझते हैं कि दीन लुट जाए, पिट जाए और इसकी बखियां उधेड़ करके हम यहां आशिक रसूल लेने की सनद बनने के लिए आए? कैसी जी आशिक रसूल? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? मौला अली रावी हैं, हुजूर ने फरमा लानत है उस पर जो सूद खाए और जो सूद खिलाए और जो लिखे और जो लिखवाए। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमा जो हाथों में सुई से लिखाई करवाए, वो जो टैटू बनवाते हैं गर्दन पर, हाथों पर, वो सुई के साथ जो स्याही भरते हैं उसमें, और टैटू ऐसा है जो कब्र में भी माज़अल्लाह साथ जाएगा, खाल उधेड़ के भी बाज़ कदर नहीं उतरता। और यहाँ लुच्चे लोग जो हैं वो जा करके यूं बनवा रहे हैं कि, और माज़अल्लाह कई तो इसको बरकत और माज़अल्लाह तबरुक समझते हैं, ये भी अकीदा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद खाने वालों पर लानत की गई। ये फरमान है उस माशरे में हुजूर के जिससे माशरा बदला, और आज 14 सदियों के बाद मैं तुम्हें बयान कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, फरमा उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। नमाजी बेनमाजी की सज़ा क्या, सुनो। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से रवायत, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ यूं मांगो, ए अल्लाह हम में से किसी को बदबख्त और महरूम ना रखना। ए अल्लाह, सारे आमीन कहो, हम में से किसी को बदबख्त और महरूम ना रखना। आका अलैहिस्सलाम ने फिर खुद ही सवाल कर दिया। हुजूर ने फरमाया पूछोगे नहीं बदबख्त और महरूम कौन है? सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज को तर्क कर दिया, नमाज को छोड़ दिया, वो बदबख्त भी है, महरूम भी है। सारी रात के लिए अगर आप यहाँ 12 बजे तक आए हैं, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह सब का ना कबूल करे, लेकिन इशा छोड़ी हुई है, तो ये याद रखो कि हम किस रवायत के तहत आते हैं। हमें रवायती मोमिन नहीं बनना और रवायती मुसलमान नहीं बनना। वो जुम्मा पढ़ने के लिए प्लास्टिक की टोपी पहन के गए और वहीं पर दूर से फेंक के 2 फर्ज पढ़ के भाग गए और टकरे मारने के बाद ये कह दिया कि जनाब मेरा जनाब मनसब जड़ा वो जन्नतुल फिरदौस बन गया। कौम की हालत ये हो गई है। सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमा मेरी उम्मत में 10 तरह के अफराद क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें जहन्नम में गिराने का हुक्म देगा और उनसे नाराज होगा। ये वो तालीमात हैं हुजूर की जिसे माशरे में हुजूर ने पढ़ पढ़ के सुनाया ताइफ की वादियों में जाकर, और फिर जनाब घर घर जाकर सिद्दीक़ अकबर दस्तक देते रहे और मुंह पर माज़अल्लाह जूते खाए। फारूक आजम का पेट काट दिया गया, उस्मान गनी का हलक काट दिया गया, मौला अली को शहीद कर दिया गया, इमाम हसन को जहर दे दिया गया, इमाम हुसैन को करबला में पूरे खानदान को ज़बह कर दिया गया। तालीमात क्या है? वो लोग कहते थे कि हमें दीन कबूल नहीं, इस्लाम कबूल नहीं। इस्लाम सरहदों का नाम है। इस्लाम जो है वो बाकायदगी के साथ अल्लाह रसूल की इताअत का नाम है। वमन युतिल्लाह व रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 तरह के लोग हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन नाराज है और उन्हें जहन्नम में जाने का हुक्म देगा। फरमाया सुनो, वो अल्लाह से इस हालत में मिलेंगे कि उनके चेहरे पर हड्डियां होंगी, गोश्त नहीं होगा। सुनो लोगो, कौन कौन? फरमा बूढ़ा जानी, बुढ़ा हो गया लेकिन वो जो उसके अंदर ख्वाहिश का जानवर और दरिंदा है वो नहीं मरा, बूढ़ा जानी। गुमराह पेशवा, वो पीर जिसने सुन्नत का तर्क करवा के दाढ़ी मूंड के साहब आगे जनाब अपने मुरीदों की भी मुंडवा दी। गुमराह पेशवा, अल्लाह उससे क़यामत के दिन राजी नहीं होगा, इसलिए कि सुन्नत का कत्ल करने वाला और अपने कलमे पढ़ाने वाला वो कभी पीर नहीं हो सकता। ये बात ज़हन-ए-नशीं रखें और इस बात को भी समझो सादा सुन्नियों, कहां चोर डकैत बसते हैं, ईमान लूटने वाले और अकीदे लूटने वाले, और फैक्ट्रियां लगाई लोगों ने सहाबा का गुस्ताख तैयार करने की और अहले बैत का गुस्ताख तैयार करने की। इसलिए वलियों के खिलाफ बक बक करने की पूरी पूरी कंपेनें हैं, लेकिन हम उन वलियों की ताज़ीम करते हैं जो अल्लाह वाले हैं।
और उन वलियों के साथ हमारा ऐलान जंग है जिन्होंने अल्लाह से भी ऐलान जंग किया हुआ। इसलिए फरमा बूढ़ा जानी गुमराह पेशवा शराब का आदि ओ कजना दी मेहंदियां ते जाके शराब पीने वाले लुच्चे हो, जो लुच्चे लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं। है कजन दी शादी है, मेहंदी है, और वहां जाकर शराबें पी जाती, लानत और फटकार बरसती उन लोगों पे। फरमाया वालिदैन का नाफरमान, ये यंगस्टर जो खड़े हैं जिनके किबले आज वो सड़ा हुआ इश्क है, जो राह चलते हुए मिल गई है कहीं से और माँ बाप से लाने जंग कर दिया। इसलिए वालिदैन की नाफरमान, चुगलखोर, इधर दिया उधर लाने वाला और लड़ाई झगड़े कराने वाला। एक कौल मैंने पढ़ा था कि चुगलखोर शैतान महीने च जिन्ना अंत पांदा तो फितना उठांदा ना, चुगलखोर एक उंगली ना उठा छड़दा। झूठा गवाह, हाय झूठे गवाह तैयार करने इत्थे पूरी एक जमात बैठी है, उन्होंने भी मैं इनडायरेक्ट गल कर रहा कि झूठा गवाह तैयार नहीं करना। झूठा गवाह अगर तैयार हुआ तो होगा क्या? फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करेगा। ज़कात ना अदा करने वाला, हाय काश के पाकिस्तान में लोग ज़कात अदा करने वाले अगर पूरे तरीके से अदा करें तो कोई गरीब बिल ज्यादा आने पर फांसी लेके लटक के ना मरे। ये मैं आपको कह रहा हूं, इस्लाम इतना प्यारा दीन है और इसके अंदर इतना प्यारा निजाम है, कोई गरीब बाकी बचता ही नहीं। लेकिन अल्लाह की राह में देने पर क्या है वो आगे पूरा मौजू आ रहा है। फरमा सूद खोर बिलखुसूस, उस पर अल्लाह नजर नहीं करेगा। और जालिम, हो जालिमो सुनो, जुल्म करना आप ही जुल्म ना करना कोई तो सदा अकबर दी ठरना, जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखे अबरना। हाँ, हजरत उमर के होते हुए तो दरिया नील के किनारे पर एक कुत्ता प्यासा नहीं मर सकता। तो हजरत उमर जब पेट कट गया ना तो सहाबा तबीब बुलाने गए मदीने से बाहर से। सुनना जरा, मदीने बाहर से तबीब बुलाने के लिए गए और वो तबीब जब आ रहा था ना अभी मदीने, वो दाखिल नहीं हुआ और उसने सहाबा से कह दिया, उन्होंने कहा हजूर अमीर मोमिनीन दा विसाल हो गया, मैनू वापस छड़ आओ। उन्होंने कहा आप तो मदीने गए नहीं, अभी देखा नहीं, कैसे पता लगा कि हजरत उमर का विसाल हो गया? तो वो तबीब कहने लगा ए जिहड़ी बकरी इस खेत च चल रही है ना, ए खेत जेड़े मालक दा मैं उन्होंने भी जानना और ये बकरी किसकी है मैं उसे भी जानता हूं। ये जो पराए खेत में चल रही है इस बात की अलामत है कि उमर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर उमर होते तो किसी बकरी को भी जरूरत नहीं थी कि वो गैर के खेत में जाके चर जाती। अदल इसका नाम है। जुल्म और सितम की आंधियां चलाकर 2 फीट की कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन क़यामत के दिन एक अदालत लगने वाली है और उस अदालत के ऊपर ना पर्ची चलती है, ना वकील की चलाकियां चलती हैं, ना वहां पर जनाब रिश्वत चलती है, ना वहां झूठी गवाही चलनी है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कुरान की नस है। फिर फरमाया नमाज छोड़ने वाले को अल्लाह ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो 9 है ना, 10वां कौन है? फरमा जो बेनमाजी होगा अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करेगा, बल्कि नमाज छोड़ने वाले को दुगना अजाब दिया जाएगा। वो क़यामत के दिन इस तरह उठाया जाएगा कि उसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे होंगे। जन्नत उससे कहेगी ना तू मुझसे है और ना मैं तेरे लिए हूं, और दोज़ख उससे कहेगी तू मुझसे है और तू मेरे अंदर रहने वाला है और मैं तुझसे हूं। और फिर क्या होगा? उसके लिए दरवाज़ा जहन्नम खोल दिया जाएगा, फरिश्ते उसके सर पर हथौड़े मारेंगे और कहा जाएगा इससे दोज़ख में फिरौन, हामान और कानून के साथ रखो। और बेनमाजी की ये सजा है, दुनिया च मन जाओ, एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है 1000 सजदों से देता आदमी को निजात ना करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ी, फ़ारूक आज़म नमाज पढ़ी, उस्मान गनी नमाज पढ़ी, मौला अली नमाज पढ़ी, इमाम हुसैन सर कटान तो पहला भी सजदा किया है। खुदा दे वास्ते आओ, आए नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अगर नमाजें छूट गई तो मस्जिद वीरान होंगी और अगर मस्जिद वीरान हुई तो दीन वीरान हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा मजमा यहाँ तो है, जुम्मे में किधर होते हैं? कलमा गो किधर है? और जुम्मे में भी चलो कुछ आ जाते हैं, बकिया नमाजों में यहां मर्द ही रहते हैं ना। अगर घरों में पढ़ते हो तो तब भी सुनो,
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमत लिल आलमीन होने के बावजूद हुजूर ने फरमाया जो बगैर शरई इजाजत के गोया कि घर में नमाज पढ़ ले और मस्जिद में ना आए तो मेरा जी चाहता है कि मैं जाऊं और उसके घर को जाकर जलाऊं। यह तंबी है उन लोगों के लिए। और फिर इसमें वो गुमराह पेशवा बुल्ले शाह सी ओ नीति जड़ी कदी कजा नहीं की थी और ये रट रटाइयां बातें करके मस्जिदों के निज़ाम को तबाह करने वाले और मदारिस के निज़ाम को रौंद देने वाले और शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले गुमराह पेशवा जिनके पीछे लग के साडे पीरां साडियां पर छड़ियां ने। तो मैं क्या तेरे पीर तेरे जोगी रोटी नहीं खाधी, वो भी वही खा लेता, तू मर भूखा लंगर खान वास्ते तैयार हो तो नमाजा पीरां पढ़ियां ने। और फिर कई पीर भी ऐसे कहते साडी बगदाद होंदी तो मैं क्या तो हड्डियां नहीं पईयां, हड्डियां भी वहीं से खा लेनी थी। ओ पीरां दे करो मुरीदा करो आके खानी है। बात समझ लग रही है? इसलिए बात समझो, दीन दीन है और दीन के मुकाबले में जो भी आएगा रोन दिया जाएगा। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया क़यामत तक के लिए मैं जो दीन दे के जा रहा हूं ना इसमें रात नहीं है, इसकी रात भी दिन है दिन भी दिन है। और मोमिन की मिसाल कह दी आका अलैहिस्सलाम ने। काश ये हदीसां तुहानू याद पता क्यों नहीं होंदियां? मैं तुहानू बीमारी भी दस दियां। इत्थों हुणे जाके टिकटॉक खोलना है, अगे नच्चण वाले दी तस्वीर, अगे गान वाले दी, अगे जनाब लुच कड़ोच, अगे कुछ। अब यहां से जो हदीस सुनी थी वो तो गई दिमाग से। जब मेमोरी है, ये कंप्यूटर है जो सेव करता है, वो बार बार 30 सेकंड के बाद तुम्हारा नजरिया बदल रहा है तो तुम तो इस्तिकामत के काबिल ही नहीं रहे। सवेरे कुछ शामी कुछ, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। एक पासे आओ। ये है मोबाइल वो फितना जो बंदे को एक सेकंड के अंदर, मैं देखता हूं स्टेटस लगा होता है अवैस कादरी दी नात के सब बुला लो फिर मुझे ऐशा है बाहरो बर मदीने में, अवैस कादरी साहब पढ़ रहे हैं, दूजे स्टेटस जनाब अगर कोई नच रहा है। इतनी दोगली पुलिस, फिरौनियत भी और मूसा भी और जनाब यजीदियत भी और हुसैनियत भी, दीन इकट्ठा चलता है। वो कहते जनाब असी ना मेहंदी तो एक दिन पहला महफल करा ली सी, अगले दिन मेहंदी करा ली। ये यजीदियत है, ये यजीदी दीन है जिसमें हराम भी हलाल भी, यारी कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, दोवां पासे जनाब रिश्ता जोड़ा है। सुनो तीसरा अजाब मेरे आका की तालीमात है कुरान, वला तकरबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा। ओ पर्दे में बैठने वाली हो, तुम्हें भी बड़ी जो है मैं नरम गोई करके समझाता हूँ। कितनी औरतें कईयों का ईमान लूट गई, जड़ियाँ चंगियां बीबियां ने, मैं उन्होंने गल नहीं कर रहा। इस्लाम की बेटी दी अजमत की क्या शान है। क़यामत कल वाले दिन भी पता क्या होना है, समा क्या बदना है। क़यामत वाले दिन सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जिस वक्त हुजूर की बेटी तशरीफ लाएंगी तो 70,000 हूरों के झुरमट में होंगी और आले मैशर से कहा जाएगा ओ आले मैशर सर झुकाओ, मुहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी गुजरने वाली है। जेड़ियां बीबियां ने उन्होंने पिछे जाना ना जन्नत च, अज गल्लां सुनो मेरियां, अज मनो, अज बोझ ना समझो पर्दे नू, अज निकाब नू बोझ ना समझो। अगर मिठाई नंगी की जाए तो उस पर मक्खी आती है। अगर बेहयाई करोगी और यानी फाशी करोगी कईयों का ईमान लुट जाएगा। वला तकरबुज़ ज़िना, कुरान कहता है जिना के करीब न जाओ। आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुनो और कान खोल कर सुनो, जिसने किसी शादीशुदा औरत से जिना किया तो कब्र में इस उम्मत का आधा अजाब खाली उस बंदे को होगा। जितना पूरी उम्मत को होगा ना, उसका आधा अजाब सिर्फ उस जानी को होगा जिसने किसी शादीशुदा औरत से जिना किया। और अगर मैं आपसे, मुझसे ज्यादा आप माशरे में रहने वाले लोग हैं और किस किस अंदाज के साथ गुनाह और जिना आम है, बेहयाई आम है। कितनी तलाकों के वाकयात इसलिए हैं कि यार के हत्थे चढ़ के बना बनाया घर उजाड़ लिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आधा अजाब अल्लाह उम्मत का उस एक को देगा जो जानी हुआ शादीशुदा औरत से जिना करने पर। और फरमाया अगर वो औरत राजी हुई तो दोनों को मिलेगा, और अगर उसके शोहर को नहीं पता तो जानी के गुनाह, जानी की नेकियां सारी शोहर को दी जाएंगी और उसके सारे गुनाह इस जानी को दिए जाएंगे।
और अगर शोहर को भी पता हुआ तो अल्लाह उसे दयूस लिखेगा, जिसे ये खबर ही ना हो कि मेरी रन की कर रही, मेरी बीवी की कर रही, किधर ना मिल रही, किधर ना नहीं मिल रही। फरमा जो दयूस है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। गैरत मर गई लोगों की, हया खत्म हो गई, आंखों से हया उठ गई। ना बूढ़े बाज आए, ना जवान बाज आए, ना नौजवान बाज आए। आज छोटे छोटे बच्चों के दिल दिमाग इतने माज़अल्लाह हमारे माशरे में परागंदा कर दिए गए हैं कि जिससे बुराई जमते वो कहते हैं कि जम के मां चटिया भी नहीं थे गुनाह करन तुर पिया। इसलिए डरो अल्लाह से, ये इज्तिमा झंझोड़ने के लिए है दिलों को और सीनों को। कहीं गाफिल हो के ना मर जाना, कहीं अल्लाह की याद से गाफिल हो के ना मर जाना।